ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे इंद्र आदि देवताओं ने अनेकों प्रयास किए वृतासुर के ऊपर आक्रमण करके उसे परास्त करने का, पर सब कुछ विफल हो गया, क्योंकि वृतासुर इतना ताकतवर था कि जो भी अस्त्र शस्त्र उसके पास में आते वो उसे निगल जाता। परेशान होकर के, घबरा करके अब इन्होंने ये योजना बनाई देवताओं ने कि अब हमारा एकमात्र आश्रय भगवान विष्णु है। अगर हम भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकें तो वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान भगवत गीता में ये वचन देते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान कहते हैं साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना ये भगवान का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब इंद्र आदि देवता बड़ी सुंदर महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं भगवान विष्णु से करते हैं। अपनी वो पहली प्रार्थना में कहते हैं, देवता ऊचुहु, देवताओं ने ये प्रार्थना की, वायु अंबर अग्नि अपह शितयः त्रिलोका। उन्होंने कहा कि भगवान, ये जो सारा भौतिक संसार बना है ये सब पंचभूतों का बना है, जो आपकी ही शक्ति है। और ये पंचभूत क्या है? वायु, अंबर, अंबर मतलब आकाश, अग्नि, अपा, अपा मतलब जल, शितयः और ये धरती। तो ये हो गए 5 भौतिक पदार्थ। एक होगी वायु, आकाश, अग्नि, पानी और भूमि। इन पंचभूतों से त्रिलोक बने हुए हैं। ये सारा भौतिक संसार पंचभूतों से बना है। और ये पंचभूत क्या है? ये भगवान की ही शक्ति है, भौतिक शक्ति है भगवान की। इनको क्या कहते हैं? भिन्न प्रकृति में अष्टधा। ये 5 और 3 सूक्ष्म पदार्थ, 5 स्थूल पदार्थ, 3 सूक्ष्म पदार्थ, कुल मिलाकर के हो गए 8। मन, बुद्धि, अहंकार वो है सूक्ष्म पदार्थ, और ये 5 हो गए स्थूल पदार्थ। इनसे मिलकर के सब कुछ बना है। और ये किसकी शक्ति है? भिन्न प्रकृति में अष्टधा। भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, मेरी प्रकृति है। तो देवतागण यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, ये जो सृष्टि की रचना है ये पंचभूतों से बनी है, लेकिन ये सब आपकी शक्ति है। हम क्या करते हैं अपने बारे में वो बताते। देखिए, ब्रह्मादयः, ब्रह्मा जी से लेकर के बाकी देवता गण, जिन्हें लोकपाल भी कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार से इस सृष्टि का नियंत्रण करते हैं आपके प्रतिनिधि होकर के। जैसे इंद्र देवता, उनको कुछ विभाग मिला हुआ है, वायु देवता उनको कुछ विभाग मिला हुआ है, सूर्य देव है, अग्नि देव है। ये अलग अलग विभाग के संसार के, उनका नियंत्रण करके
भगवान के प्रतिनिधि होकर के सृष्टि चलाने का कार्य करते हैं। लेकिन देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये वयम उद्विजन्तः अंतकः, लेकिन हमें हमेशा डर बना रहता है। वयम मतलब हमें, ये वयम उपविजन्तः, उपविजंता का मतलब होता है हमेशा भय बना रहता है हमारे मन के अंदर में। क्यों? अंतकः, हमारा अस्तित्व का अंत कब हो जाए हमें पता नहीं। हम भी देखिए, कोई भी जीव है भौतिक संसार में, सबके मन में भय है। प्रहलाद महाराज भी यही बताते हैं, सभी जीवों के मन के अंदर में भय है। कोई भी बिना भय के नहीं है, बिना चिंताओं के कोई नहीं है। सबसे बड़ी चिंता क्या है? कब सब कुछ खत्म हो जाए, ये सबसे बड़ी चिंता बनी रहती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत से अहमदाबाद से उड़ने वाला विमान जो लंदन की तरफ जा रहा था, लगभग 240-250 जितने भी लोग थे, एक व्यक्ति को छोड़ करके सब उसमें मारे गए। कब क्या हो जाए, अनहोनी हो जाए, हमें कुछ पता नहीं है। ये संसार इस प्रकार का है, तो सबके मन में भय बना रहता है। इस हादसे के बाद में तो और ज्यादा भय लोगों के मन में बन गया है। अब किसी भी विमान में बैठते हैं तो भय बना रहता है कि भाई क्या ना हो जाए। जैसे सुनने में आया था कि अब लोग जो हैं, क्योंकि वो जो एक आदमी बचा था उसकी सीट का नंबर था 11A, तो बहुत सारे लोग जो हैं 11A सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ भाग्य रहेगा, अगर कुछ हो भी गया तो शायद मैं बच जाऊं। मतलब क्या है, ये भय सबके मन में है। यहां पर हम देख सकते हैं देवताओं के मन में भी ये भय बैठा है। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई हम मानव लोग भयभीत हैं, हमारा अस्तित्व कब खत्म हो जाए, केवल मानव के लिए नहीं है, देवता गण भी भयभीत हैं। इंद्र देवता जो स्वर्ग के राजा हैं, वो भी चिंताओं से मुक्त नहीं हैं, वो भी हमेशा चिंतित बने रहते हैं। कब असुरों का आक्रमण हो जाए, कब वो हमारे लोगों को छीन लें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वृतासुर से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब तो उनको लग रहा है कि हमारी हार तो निश्चित है, ये असुर तो हमारा सबका वध कर देगा, हमारा अस्तित्व कब अंत हो जाए हमें पता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम नियंत्रण करने वाले जरूर हैं, लेकिन भगवान ये तो आपकी शक्ति है, पंचभूतों की बनी हुई है। हम तो केवल कुछ विभाग का कुछ नियंत्रण करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये भय बना रहता है, हमारा अस्तित्व कब खत्म हो जाएगा। तो देखिए वही कह रहे हैं, ये वयम उपविजन्तः अंतकः, और उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं हराम यस्मई बलिम, इसलिए काल, उससे हम घबराते हैं और घबरा करके अपने कार्य करते रहते हैं अनेकों प्रकार से। काल को संतुष्ट करने के लिए, काल को संतुष्ट करने के लिए हम जो भी होता रहता है हमारे जीवन में उसको झेल करके अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अनेकों प्रकार से काल को संतुष्ट करने के लिए। और आगे देखिए वो अंत में क्या कहते हैं, वो कहते हैं असौ बिभेति यस्मात् अर्णम तथा नः। लेकिन अब हमारी ये समझ में आ गया है भगवान कि ये काल भी आपसे डरता है, हम लोग काल से डरते हैं, सब लोग काल से डरते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु से ना घबराता हो। और भगवान ने तो बता दिया है भगवत गीता में कि भाई ये काल जो है ये मेरी ही शक्ति है। ये जो समय बीतता जाता है, हम कहते हैं ना तुम्हारा काल आ गया है, मतलब तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ गई है। तो काल का मतलब ही ये होता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं
कि काल से हम सब लोग घबराते हैं, घबरा करके काल को प्रसन्न करने के लिए किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। लेकिन अब हमारी समझ में आ गया है कि काल तो आपसे घबराता है। हम समय से घबराते हैं, हम मृत्यु से घबराते हैं, हम काल से घबराते हैं, लेकिन ये काल, ये मृत्यु, ये आपसे डरती है। हम भय से भयभीत हैं, लेकिन भय भी आपसे डरता है। जो हमारे अंदर में भय पैदा करता है काल, वो काल आपसे डरता है। वही कह रहे, देखिए, असौ बिभेति यस्मात्। असौ मतलब ये जो काल है, बिभेति, ये आपसे डरता है। इसलिए अब हमने ये निश्चय कर लिया है, अर्णम तथा नः, मतलब अब हम आपकी शरण लेना चाहते हैं, अब हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, समझने लायक है। देखिए, सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि भाई इस सारे विश्व का मालिक भगवान है। जैसे देवता लोगों ने बताया यहाँ पर, ये सारा संसार पंचभूतों का बना है, इसका प्रोप्राइटर, इसका मालिक, इसका स्वामी तो भगवान है। ये सारी प्रकृति भगवान के आदेश पर कार्य करती है। ये भगवान ने भगवद गीता में भी बताया है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। जो भी कुछ संसार के अंदर में जो हिल रहा है, जो नहीं हिल रहा है, चरा मतलब चलने वाले, अचरा मतलब जो नहीं चलते हैं। दो ही चीजें हैं संसार में, पत्थर है, ऐसी चीजें हैं जो नहीं चलती हैं, निर्जीव हैं, और हम लोग हैं जो चलते हैं। भगवान कह रहे हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये सारी प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भाई अगर भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम इस प्रकृति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो केवल इसके स्वामी भगवान, वही तो हमारी मदद कर सकते हैं, वही हमारी सहायता कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। ये हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ईशोपनिषद जो है, उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये पूरा जगत जो आप देख रहे हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। और भगवान का है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, इसलिए भगवान की शरण ले लेंगे तो हम काल से मुक्ति हो जाएगी, प्रकृति से बच जाएंगे, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। ये हमको समझना है। भगवान ये भी बताते हैं भगवद गीता में, ये जो मेरी प्रकृति है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये सारी प्रकृति गुणों के अनुसार कार्य कर रही है। मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है। इस संसार को दुर्गा भी कहते हैं। देखिए, दो चीजें हमको समझनी है। दुर्ग का दो मतलब होता है। दुर्ग मतलब होता है एक ऐसी दीवार, एक ऐसा किला बहुत ऊंचा है जिसको कोई पार नहीं कर सकता है, कोई चढ़ करके उसको पार नहीं कर सकता है। इसको दुर्ग कहते हैं या दुर्गा कहते हैं। दूसरा दुर्गा का अर्थ होता है, हमें पता है माता दुर्गा हमेशा अपने हाथ में एक त्रिशूल धारण करके है और असुरों का वध कर रही है, असुरों को अनेकों प्रकार की पीड़ाएं दे रही है। ये भौतिक प्रकृति को दुर्गा भी कहते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति सभी जीवों को
सही रास्ते पर लाने के लिए 3 प्रकार के दुख देती है। क्या दुख हैं 3 प्रकार के? आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक मतलब होता है जो दुख हमारा शरीर, हमारा मन हमें देता है, उसे आदि आत्मिक कहते हैं। आदि भौतिक मतलब होता है जो दुख अन्य जीव हमें देते हैं, उसे आदि भौतिक कहते हैं। आदि दैविक, जो कष्ट, जो दुख हम प्रकृति के कारण भोगते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर घूमने के लिए चले गए, वहां पर तुरंत समुद्र की लहरें आ गई और हम लोग बह करके चले जाते हैं। ये प्रकृति के प्रकोप के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है, हजारों लोग बह करके चले जाते हैं। तूफान आ जाता है, घर टूट जाते हैं, भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। तो ये प्रकार के कष्ट सभी भोग रहे हैं। तो ये हमको समझना है कि भाई ये सारी प्रकृति भगवान की है, भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और काल के अनुसार ये काल भी भगवान की ही शक्ति है। तो अगर मैं भगवान का आश्रय ले लूं तो काल तो भगवान से भी घबराता है। अगर मैं भगवान का आश्रय ले लूं तो मैं काल से फिर मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए देवतागण इन प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं। अब उनकी अगली प्रार्थना, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।